तो स्टूडेंट्स फोर्थ जो टेंस है हमारा प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले इसके स्ट्रक्चर्स को, इसकी ऑक्सिलरीज को, इसकी मेन वर्ब को समझते हैं। तो देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़, हैव प्लस बीन और लगता है इसमें। वैसे मैं आपको बता दूं इसको बोलने के लिए बिन बोलते हैं, बिन, बीन नहीं बोलते, बिन बिन। लेकिन छोड़ो ये बातें, बोलने के लिए हैं हैज़, हैव प्लस बिन। मेन वर्ब इसकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना, जिसको आप देसी भाषा में फोर्थ फॉर्म भी कहते हो। और ग्रामर टर्म इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ध्यान से सुने, इसका ग्रामर नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। आप सीखना चाहो चौथी फॉर्म भी कहते हैं वर्ब का, फोर्थ फॉर्म। अब आप कुछ भी समझ लो, है ना, मैंने सब तरह लिख दिया, देसी रूप में भी लिख दिया, ग्रामर टर्म नाम जो ग्रामर नाम होता है वो भी लिख दिया, ठीक है। जब आप जानते ही हो कहाँ क्या लगता है। एक विशेष बात और है इस टेंस में, इस टेंस में सिंस, फोर और ऑल का यूज और होता है। सिंस, फोर और ऑल, अधिकांशतः तो सिंस फोर का यूज होगा, लेकिन ऑल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बात करेंगे इनके बारे में, सिंस, फोर और ऑल के बारे में डिटेल से बाद में। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाओगे आप, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे, हैज़, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे, और लास्ट में सिंस फोर के साथ टाइम आएगा, ये जरूरी है। सिंस फोर वाली क्लोज आएगी, है ना। सिंस फोर वाली क्लोज और फ्रेज कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, सिंस वाली क्लोज और फ्रेज। अब क्लोज और फ्रेज क्या होती है इसके बारे में हम बाद में कभी पढ़ेंगे। इसका नेगेटिव देखिए, नकारात्मक। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो नकारात्मक, अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाने से नेगेटिव बनता है, पहली वाली के। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस, सॉरी, हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। देखो हैज़, हैव के बाद लगेगा, बीन के बाद मत लगा देना, ये ध्यान रखने की बात है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी तो एज इट इज है, सेम है, प्लस आईएनजी, सिंस फोर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव देखते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, देखो कितनी बार बता रखा है आपको, क्या निकालना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे निकालना होता है इंटरोगेटिव बनाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब इसकी ये भी और ये भी है, तो एक ही आगे निकलेगी। तो क्या हो जाएगा, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, WH वर्ड वाला देख लो, WH वर्ड एज इट इज कॉपी हो जाएगा, प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी ये चीज़ें हैं आपके सामने, है ना। तो आपके सामने मैंने सारे स्ट्रक्चर्स लिख दिए, है ना। अब देखिए, अब बच्चों के मन में एक सवाल रहता है, सर हिंदी पहचान और बताओ, हिंदी से इंग्लिश बढ़ाने के लिए। तो चलो वो भी बता देता हूँ मैं, है ना। तो देखिए, हिंदी पहचान मैं बताता हूँ और थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, इस टेंस की हिंदी पहचान वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है इसकी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी पहचान की बात कर रहा हूं मैं। दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, ध्यान से सुनना। जैसे इसकी भी यही है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, हुआ है, हुई है, समझ रहे हो आप, मैंने लिखा रखा है, हुई है, हुए हैं, ठीक है। इसकी भी यही है, डिटो है दोनों की, नंबर 2 और नंबर 4 डिटो पहचान है हिंदी की। नाम में कंटिन्यूअस आ रहा है, देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी की राइटिंग थोड़ी मेरी पुअर है, ढंग से समझ लेना आप। तो देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर अंतर क्या है फिर। देखिए, तो ध्यान से सुनना और समझना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य जारी रहता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कार्य जारी रहता है। बोलो, क्या बोला मैंने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में कार्य जारी रहता है, कार्य प्रोग्रेस पे रहता है, इन प्रोग्रेस रहता है। दोनों में क्या है, समानता है। फिर डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस इस बात का है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये ज्ञात नहीं होता, ये मालूम नहीं होता कि कार्य कब शुरू हुआ है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें ये ज्ञात होता है, हमें ये मालूम होता है कि कार्य कब शुरू हुआ है। क्लियर, समझ में आ गई। दोबारा से सुन लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य जारी रहता है और हमें ये पता नहीं चलता कि कार्य कब शुरू हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कार्य जारी रहता है, लेकिन साथ में ये भी पता होता है कि कार्य कब शुरू हो गया था। तो ये अंतर है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोनों को एक बार समझ लो। कार्य जारी रहता है, कार्य जारी रहता है। कार्य कब शुरू हुआ नहीं पता चलता, कार्य कब शुरू हो गया पता चल जाता है। जैसे देखिए, अब एक एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ बारिश हो रही है, और कहूँ सुबह से बारिश हो रही है, लग रहे ना एक जैसे वाक्य दोनों। बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, दोनों एक जैसे वाक्य लग रहे हैं आपको। बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। अब देखिए, इसमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि काम जारी है, शुरू कब हुआ है नहीं पता चल रहा। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन इसमें यह पता चल रहा है कि कब काम शुरू हुआ, बारिश होना कब शुरू हो गई थी, सुबह। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। दोनों में अंतर समझ लेना आप। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो देखें, तो देखो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको मैं दोनों वाक्यों को, है ना, दोनों वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। मिटावा दे, कोई दिक्कत ना है। लो, तो देखो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाते हैं तो सब्जेक्ट इसमें इट मानना पड़ेगा, इट। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में पता है इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जाती है, तो इट इज रेनिंग ये बनता, ये वाला वाक्य हो गया ये। इसका देखो इसमें भी सब्जेक्ट इट मानना पड़ेगा, इट, लेकिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये लिख रहा, इट हैज बीन रेनिंग, ध्यान रखना, सिंस मॉर्निंग। अब सिंस क्यों लगा ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। फोर क्यों नहीं लगा, सिंस क्यों लगा, या फोर लगना चाहिए, सिंस लगना चाहिए, कब लगना चाहिए, तो देखिए दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी है जो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया है, डिफरेंस बताया है मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना स्टूडेंट्स। अब हम कुछ बात करते हैं सिंस फोर के बारे में। किसके बारे में, सिंस फोर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इनको। सिंस फोर के बारे में बात करते हैं। देखो सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आपको समझ नहीं आएगा ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब वो टाइम जिसको हम काउंट ना कर सकें, ऐसे नहीं कर सकें, 1 2 3 4 ऐसे काउंट ना कर सकें, 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं कर सकते, मतलब एक निश्चित टाइम होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं हम उसको, पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए जैसे मैं कहूँ जनवरी से, हिंदी में समझो आप, और मैं कहूँ 4 महीनों से, दो चीज़ें होती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है और फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं फोर। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर लगाते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। देखिए पॉइंट मतलब एक सटीक, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, वो पॉइंट है। और पीरियड का मतलब, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि आप उसको ऐसे गिन सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हो। तो देखो मैं कहूँ जनवरी से, तो आप ऐसे गिन थोड़ी सकते हो 1 जनवरी 2 जनवरी, जनवरी तो एक ही हुई। मैं कहूँ 4 महीनों से, तो आप गिन सकते हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो आप गिन सकते हो ऐसे। बोलो गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो। तो ये क्या हुआ, पॉइंट, ये क्या हुआ, पीरियड। तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंस, और इसके साथ क्या लगेगा, फोर। एक और एग्जांपल देख लो, है ना, जिसको आप ऐसे गिन नहीं सकते वो पॉइंट है, और जिसको आप ऐसे गिन सकते हैं वो पीरियड है। जैसे देखिए समझने की बात है, जैसे मैं कहूँ 1920 से, और मैं कहूँ 60 सालों से, अब आप देखिए समझने की बात है, देसी भाषा भी है मेरे पास समझाने के लिए, वो वाला ट्रिक भी है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए है जो डल हैं। एडवांस बच्चों के लिए ये
परफेक्ट फॉर्मूला है। वो रटना, वो कहते हैं ना समय वार तारीख बतावे, फोर हटा के सिंस लगावे, ऐसे और बोलते हैं कि जहाँ समय हो, वार हो, तारीख हो, महीना हो, सिंस लगाते हैं। तो ये पुराने फंडे हैं सब, अब तरीके से समझिए। अब देखिए पॉइंट और पीरियड दोनों को देखिए। तो पॉइंट 1920 पॉइंट है कि पीरियड है, ये तय कीजिए आप। 1920 एक, 1920 दो हो सकता है क्या? हाँ से होगा दो, एक बार आवे 1920, तो ये पॉइंट हो गया। तो सिंस लगाओगे आप, इंग्लिश में बोलोगे सिंस 1920। मैं कहूँ 60 सालों से, तो देखो 60 सालों से आप कह सकते हो हाँ 1 साल हो गई, अब 2 हो गई, अब 3 साल हो गई, अब 4 साल हो गई, अब 5 साल हो गई, अब 90, ऐसे आप बढ़ते चल सकते हो। तो ये पीरियड हो गया। तो इसके लिए क्या लगेगा? 4 लगेगा। ठीक है, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स है, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपको अगर डाउट हो तो। तो देखिए सिंस कहाँ कहाँ लगता है। तो देखिए सिंस मॉर्निंग, सुबह से, हिंदी समझ लेना, मैं लिख नहीं रहा। सिंस इवनिंग, शाम से। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। सिंस मंडे, सोमवार से। सिंस जनवरी, जनवरी से। सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। सिंस 2020 या 2018 कर लो, 18 से। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, इस तरह से। ठीक है, ये सारे सिंस के हैं। हिंदी में देख लो, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, पिछली रात से, 18 से, 2018 से, बचपन से। ये सिंस हो गया। अब बात करते हैं 4 की। पीरियड होता है, जैसे मैं कहूँ 2 दिन से 4 2 days, मैं कहूँ 3 महीने से 4 3 months, है ना। मैं कहूँ 5 सालों से 4 5 years, ये सबको आप गिन सकते हैं ऐसे। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे 1 साल, 5 साल, 6 साल, 4 5 years। 4 ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। 4 10 minutes, 10 मिनट से। तो ये सब 4 के यूज हैं। ठीक है, तो सिंस और 4 में आप बखूबी जो डिफरेंस है वो पढ़ चुके हो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ इसके हिंदीज़ के सेंटेंसेस को और इसके एडवर्बियल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।